लेके आइएगा आरआर काबिल आज थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड करता हुआ, हालांकि गैप डाउन हुआ था लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी इसमें है, बट ये स्टिल एक अच्छा प्राइस परफॉर्मर रहा है ये पिछले कुछ समय का। आज मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं नंबर्स पे, और इनके नंबर्स आपकी स्क्रीन पे होंगे और आपकी मैनेजमेंट से मुलाकात कराता हूँ। मिस्टर राजेश जैन, CFO एट आरआर काबिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और पहले दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। इस बार प्रेशर ऑल अराउंड है स्क्रीन पे। अगर आप देखिए नेट प्रॉफिट करीब करीब साल दर साल 33% गिरा आपका, रिवेन्यू करीब करीब 12% बढ़े, एबिटा में यहाँ पे प्रेशर है बाई बाई बेसिस पे, मार्जिन्स पे काफ़ी डेंट पड़ा है 4.7%, मेरे ख्याल से 7.5 करीब करीब 280 बेसिस पॉइंट का प्रेशर यहाँ पे है। पहले मैं आपकी ज़ुबानी समझना चाहूँगा ये प्रेशर पॉइंट्स आए कहाँ से एग्जैक्टली, और डिमांड में कमी अब वाकई क्या दिख रही है आपको? नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। इसमें जो आपने जिस तरह से बताया कि हम अगर देखें तो टॉप लाइन तो हमारी फिर भी इन लाइन है और करीब 12 टू 12.5% की ग्रोथ है। बट मार्जिन्स पर प्रेशर रहने का सबसे बड़ा जो कारण रहा कि कॉपर की जो प्राइसेस, हमारा मेन रॉ मटेरियल कॉपर है और उसमें जो जिस तरह का उतार चढ़ाव हमने पिछले क्वार्टर में देखा, और उसके साथ क्या होता है कि हम जिस तरह से इस प्राइस को पास ऑन करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को, वो साइकिल एक कहीं इस क्वार्टर में हम मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत ही जब ज़्यादा वोलेटाइल वाले मार्केट में हम सिस्टमैटिक वैसे प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाए, इसके कारण जो इम्पैक्ट आया है, वो हमें इस क्वार्टर में दिखा है, जहाँ हमारे मार्जिन्स करीब-करीब 3% या 300 बिप्स डाउन हुआ है। हाँ, ये राजेश जी जो आपका एवरेज क्वार्टरली कॉपर कंजम्पशन है, क्या आप लोग उसे कमोडिटीज़ में हेज नहीं करते हैं क्या? मतलब वो अनहेज्ड रहता है, स्पेशली मतलब सीधे क्लाइंट्स को पास ऑन होता है वो? जी, इसमें इसका एक रीज़न ये होता है कि सिंस जिस प्राइस में आप खरीदते हैं और जब तक पास ऑन होता है, तो जो इन्वेंट्री साइकिल होता है, उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज़ तो जब भी हमारी कॉपर की प्राइसेज़ ज़्यादा या कम होती है, अप या डाउन बाय 3%, तो हमारी प्राइस लिस्ट चेंज करते हैं। तो एक ये साइकिल होता है जिसमें रेगुलरली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में वो सभी कवर हो जाता है। इस बार थोड़े करेक्शंस प्राइसेज़ में या वोलेटिलिटी शार्प होने की वजह से हम पूरा प्राइस इफेक्ट जो है पास नहीं कर पाए कंज्यूमर्स को, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अदरवाइज़ तो एक नॉर्मल साइकिल है, क्योंकि हम B2C प्रोडक्ट में हैं, जहाँ पे आपको प्राइसेज़ करंट प्राइस के हिसाब से कॉपर की जो रॉ मटेरियल प्राइसेज़ होती है, उसके हिसाब से आपको चेंज करते रहना पड़ता है। अब ये बताइए, क्योंकि रियल स्टेट पर आपका मतलब एग्जैक्टली आपके वो टारगेट हैं आपके प्रोडक्ट के, क्या आपको कुछ सेंस ऑफ स्लो डाउन मिल रहा है? और उसके मद्देनज़र H2 के लिए आपका जो गाइडेंस है उसको आप कैसे आई थिंक परिवर्तन करेंगे, उसमें क्या, और स्पेशली अगले 1-1.5 वर्षों के लिए जो आपका कैपेक्स प्लान था सर, उसमें कोई तब्दीली करेंगे आप, या फिर वो बदस्तूर कायम रहेगा उसी तरीके से जिस पे वो शुरू हुआ था, जिस नोट पे? इस साल जब हम साल की शुरुआत में हम वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 20% की, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं मेंटेन कर पाए। पर अभी भी अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें, तो अगर फर्स्ट हाफ में हमारी 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और आगे भी हमें लगता है कि करीब 15 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। तो ओवरऑल ईयर जो क्लोज होगा करीब 12% वॉल्यूम ग्रोथ पे होगा। बट लॉन्ग टर्म में जब देखें, तो अभी भी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और कैपेक्स प्लान अभी कोई हमारा बदलाव का नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी जो कैपेक्स प्लान किया है, वो मार्च 25 में कंप्लीट होगा, जिसके कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम अगले 2 साल करने वाले हैं, और वो एकदम हमारा ट्रैक पे है, और इसको हम आगे भी अभी भी टारगेट कर रहे हैं कि बिज़नेस हमारा अच्छे से आगे भी वॉल्यूम ग्रोथ हमारी एज़ पर प्लान बढ़ती रहेगी। बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा बहुत संक्षेप में, अगर आप उत्तर दे पाएँ। ये मार्जिन्स आप 5% की ट्रेजेक्टरी में भी मतलब सस्टेन कर पाएंगे, या फिर इसमें सेकेंड हाफ में फर्दर प्रेशर पॉसिबल है? नहीं, अब ये अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे हम देखें, तो हमें लगता है सेकंड हाफ अच्छा मतलब नॉर्मल रहेगा, जो पिछले सालों में रहा है कि 7 से 8% के जो मार्जिन्स रहते हैं एट कंपनी लेवल, वो हम मेंटेन कर पाएँगे सेकंड हाफ में। हम्म ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट जो आपने सेकंड क्वार्टर की बात की कि मार्जिन्स बैक टू आई थिंक 8 to 9% की ट्रेजेक्टरी में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। निफ्टी या डे लो थैंक यू। 24,180। एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो आपके प्रश्नों के उत्तर का जो क्रम है अमित जी के साथ वो जारी रखेंगे।